इंच का कारोबार हो रहा है। यही बात हमने सुबह भी आपको बताई थी कि इस बार की ठंडी एक्सपायरी जाएगी। वजह आपको बताई है, साफ साफ बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा उस बात को। आप समझते हैं अच्छी बात से कि डेरिवेटिव एक्सपायरी इस बार ईयर एंड की एक्सपायरी भी है। आप 10% से ज़्यादा गेन निफ्टी पर कमा चुके हैं। कोई भी आदमी जो भी थोड़ा भी समझदार होगा वो बड़े एक्सपेरिमेंट इस समय नहीं करेगा। पहला काम उसका ये है कि जो साल भर में पैसा कमाया जैन टू दिसंबर, वो करीब 10% का 52 वीक दिखाओ निफ्टी का, उसमें आप देखोगे 11% तक का गेन है। तो वो क्यों नहीं गेन के साथ जाना चाहेगा? वो पहले प्रॉफिट बुक करेगा और इस बार जैन की सीरीज़ को पहले थोड़ा चेक करेगा। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, यूएस के प्रेसिडेंट शपथ लेंगे, अपने ऑफिस संभाल लेंगे। ये देखिए 11% आप देख पा रहे हैं साल का रिटर्न है निफ्टी का। तो जिसने जैन से लेकर दिसंबर में आपका ट्रेड किया है तो वो करीब 11% का प्रॉफिट कमा रहा है। 2300 पॉइंट भागा है निफ्टी इस साल में, और ये बुरा नहीं है। अगर आप इंडेक्स में भी ट्रेड करते हैं तो एफडी रेट से ऑलमोस्ट 3-4% ज़्यादा है। एफडी में 7% मिलता है, यहाँ पे आपको 11% मिला, और ये इंडेक्स है। हाँ, तो कहने का मेरा मोटा मोटी मतलब है कि कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, अर्निंग्स को थोड़ा देखेंगे। 1 तारीख के बाद सेल्स के नंबर आ जाएंगे ऑटो के, थोड़ा वो पता लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रिगर के तौर पर काम करेंगी। फिर बजट की तैयारी को लेकर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। 1 फ़रवरी को बजट है, बजट वाले दिन मार्केट खुला है, उससे पहले पूरा 1 महीना होगा ये। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ मार्केट थोड़ा आगे बढ़ेगा। इसलिए कोई बड़ी पोजीशन, बड़े रोल ओवर के नंबर ऐसे कुछ साफ मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा। इसलिए शांत एक्सपायरी के साथ हम क्लोज करेंगे। नीचे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट्स ने थोड़ा शॉर्ट्स को कवर कर दिया, सिस्टम से शॉर्ट्स को निकाल के बाहर फेंक दिया कि आप बाहर जाओ। लॉन्ग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फॉलो बाइंग मार्केट के अंदर नहीं है। फॉलो बाइंग किसको करनी है? वो एफआईस को करनी है। एफआईस तो 4 दिन से 31% पे रुका हुआ है, तो फॉलो बाइंग नहीं है। मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है, थोड़ी बहुत सेक्टोरल चर्निंग है, थोड़ी बहुत स्टॉक्स की चर्निंग है, वही आपको मार्केट के अंदर दिख रहा है। और डलनेस इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा बाजार आप अगर देखेंगे तो कुल मिला के इस समय की सिचुएशन ये कहती है कि बाजार के अंदर कोई बड़ा पोजीशंस लेने से अभी फ़िलहाल बचनी भी चाहिए। मेरे मेहमान आज जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, उनसे पहले हम बातचीत करें और उनसे हम समझें कि कैसे ट्रेड लेना है। कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और पहले कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, फिर रचना वैद्य से करेंगे बातचीत। कल सोमवार है, आपको पता था। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ते हैं। हमने ना सभी गेस्ट को बकायदा फिक्स भी कर रखा है कि कौन किस दिन क्या कैसे कैसे जुड़ेगा। तो अजीत मिश्रा जब हमारे साथ कल जुड़े तो उन्होंने जुबलेंट फूडवर्क दिया। आपको याद होगा मेरे साथ ही शो कर रहे थे कल वो, और करीब 2.5% का गेन आया। एचपीसीएल से करीब 2% का, ग्लेनमार्क से करीब 1% का, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेल्था सपाट रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील सपाट, और एयू बैंक सपाट था। यानी कुल मिला के 2 और 2 4 और एक 5.5% का रिटर्न है। रफ में कैलकुलेशंस देखा जाए तो 1% एरियर का और काटना आप काट दो, 4% कम नहीं होता, 3% कम नहीं होता, 2% कम नहीं होता, पर डे का रिटर्न आपको मिल जाए। ये हमने सारे के सारे शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड रखते हैं आपके सामने। चलिए ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हमने थोड़ा इन्फ्लेट करके रखा हुआ है तो उसकी तो कटिंग कर ही रहा हूँ ना ऑलरेडी। ये जो 5.5% आप रिटर्न इस समय देख पा रहे हैं, इसमें से 2% हटा दो, 3% रिटर्न कम नहीं होता। लाख रुपए के ऊपर 3,000 रुपये हैं, 1 करोड़ रुपए के ऊपर 3 लाख रुपए है, कम नहीं है ये। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। मार्केट धीरे धीरे करके अपनी सारी बढ़त को खो रहा है। सिर्फ 50 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पे रह गई है। रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करूं मैं। एक बार जरा को दिखाना स्क्रीन पर। रचना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सुबह भी हमारे साथ थे आप हमसे बातचीत करेंगे अभी, और आपसे हम थोड़ी सारे स्टॉक्स वगैरह भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जो गैस वाले स्टॉक्स चल रहे हैं ना, प्रकाश प्रियदर्शी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जरा एक बार उनसे समझ लेते हैं। प्रकाश जी जरा बताएं, सरकार और गैस क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है? देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को इस बात की सिफारिश की है, इनफैक्ट एक प्रस्ताव भेजा है कि सीएनजी के ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती की जाए। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि पिछले बजट में भी, यानी कि जुलाई में सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें भी पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह सिफारिश की थी कि सीएनजी के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए ताकि सीजीडी सेक्टर को राहत मिले। लेकिन सरकार ने उस वक्त इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं किया था
और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस मसले पर संपर्क किया है। प्रस्ताव के हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय की ये मांग है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि सीएनजी के ऊपर है उसमें 5 से 7% की कटौती की जाए और उसको घटाकर करीब 7% कर दिया जाए, जो कि इस वक्त 14% है। इसका मतलब ये है कि अगर सीएनजी पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें अगर आधे के करीब की कटौती की जाती है तो इसका काफ़ी फायदा होगा सीजीडी कंपनीज को और कंज्यूमर को भी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने दलील में ये कहा है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कि क्योंकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए एपीएम गैस की सप्लाई में बड़ी कटौती की गई है, अभी तक करीब करीब 20% की कटौती कर दी गई है, लिहाजा उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। साथ ही साथ कंपनीज ने भी सरकार को इस बात के लिए संपर्क किया है कि उन्हें तुरंत राहत दी जाए ताकि जो उनका मार्जिन है उसको बनाए रखने में मदद मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर सीएनजी पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो जाहिर तौर पे कस्टमर को तो इसका फायदा ही होगा, क्योंकि जो प्राइस हाइक है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जिसकी शुरुआत कर दी है उसको रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का जो एक्सपेंशन है उसमें भी मदद मिल सकती है। सरकार देश के कोने कोने में सीएनजी को बढ़ावा देना चाहती है गैस बेस्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो जाहिर तौर पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को काफी फायदा होने जा रहा है। ठीक है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फायदा हो रहा है, इसलिए आईजीएल, एमजीएल, ये सभी गैस स्टॉक्स आज चल रहे हैं। आज रचना मैम सुबह भी हमारे साथ थी। रचना मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके स्टेमिना को भी मैं दाव दूंगा और आपकी मार्केट के प्रति जो जुझारूपन है, जो डेडिकेशन है, उसकी भी मैं काबिल तारीफ़ करूंगा, क्योंकि आप सुबह ही बैठते हैं। और देखिए, कोई आदमी अगर 8 बजे गेस्ट बैठ रहा है टीवी स्क्रीन पर, इसका मतलब वो 7 बजे से पहले उठा हुआ होगा, है ना। फिर वो पढ़ेगा, समझेगा, 4 बातें, तभी ऑन एयर भी बोल पाएगा। तो आप वैसे उठते कितने बजे रचना मैम? सुबह कितने बजे उठ जाते हो आप? 5:30। 5:30 उठ जाते हो, बताओ। हम तो आपसे भी गए गुजरे, हम तो उठते ही 6:30-7 बजे। आप बताइए, 6:30 उठता हूँ, फिर मैं डाटा वाटा जो भी मार्केट का देखना होता है देखता हूँ, फिर एक मेल ड्राफ्ट करके वापस ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आपका सैल्यूट है मैम, आप तो काफ़ी मेहनत करते हैं मार्केट के अंदर। 5:30 से उठे हुए, देखिए बैक टू बैक शोज़, फिर क्लाइंटेल, फिर मार्केट्स भी चेक करना। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए फिर से समय निकाला इस शो के लिए। डेडिकेटेड शो है डेरिवेटिव्स का। रचना मैम, मैं 30 सेकंड लूँगा इस शो का फॉर्मेट आपको बताने के लिए। हमने ना 4 हिस्सों में ये शो को हम आपके सामने शेयर्स रखेंगे। 2 हिस्से होंगे तेज़ी के, एक लॉन्ग और एक कवरिंग का, और 2 हिस्से होंगे शॉर्ट्स के, जिसमें फ्रेश शॉर्ट होगा और अनवाइंडिंग होगा। आपके पास पूरे राइट है, आप किसी भी शेयर को गिरा सकते हो, आप किसी भी शेयर को रिप्लेस कर सकते हो, आप उसको बदल भी सकते हो, स्वैप भी कर सकते हो, जो आपको करना है सो करो, आपके पास पूरी फ्रीडम है। हमने कुछ छांटा है, उसके शेयर हम आपसे सिर्फ पूछेंगे आपसे, और जो भी शेयर आप बताओगे ना मैम, उसका रिपोर्ट कार्ड हम नेक्स्ट डे दिखाएंगे, यानी कि थर्सडे को दिखाएंगे कि आपने हमको जो शेयर्स दिए थे उसका अभी तक का स्विंग ट्रेड में कितना पैसा आपका बन रहा होगा। तो रिपोर्ट कार्ड हम आपका थर्सडे को दिखाएंगे। आप चाहें तो 1 शेयर बोले, आप चाहें तो 10 शेयर बोले, इट्स अप टू यू। हम तो आपके सामने सिर्फ शेयर्स रखेंगे। रचना मैम, तो लॉन्ग शेयर से शुरू करने से पहले एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपना आउटलुक दे दीजिए, फिर हम स्टॉक्स पे आते हैं। जी, जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी के आउटलुक की बात है, तो अगर पहले निफ्टी की बात करें, यहाँ पे नियर टर्म ट्रेंड तो काफी टाइम से डिस्टर्ब है, बट नेवरदलेस अगर ये जिनकी वजह से है वो लोग अगर अभी खास छुट्टी पे रहेंगे थोड़े दिन, तो शायद थोड़ा सा हमें आराम मिल जाए बीच में। एंड यहाँ पे हम 23,830 के करीब है दिसंबर फ्यूचर्स पे, और हमें ये याद रखना चाहिए कि 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और 24,000 का रेजिस्टेंस जो है वो टेक आउट करना आसान नहीं होने वाला है। तो लेकिन यहाँ से लेके 24,000 तक का जो 200 पॉइंट का मूव है, वो हम आने वाले 2-3 दिन में, 4 दिन में शायद प्ले होता हुआ देखे, ऐसे चांसेस रहेंगे। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए कल के लो को ध्यान में रखेंगे, विच इज अराउंड 23,650। तो 650 से लेके 24,000 तक के रेंज में निफ्टी में हमें प्ले करने को शायद मिले, और कैरी करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। इंट्राडे में जो आपको अपस्विंग्स मिले तो उसमें पार्टिसिपेट करने की ट्राई करिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आज अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा बेटर मूवमेंट्स
आ रही है और बहुत सारी जगह पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो बैंकिंग नेम से या फाइनेंशियल नेम्स में पार्टिसिपेट करने के बजाय जहाँ पे हवा का रुख है वहां पे नजर करने की कोशिश करिए। जैसे आज सुबह रिलायंस में था, फिर इंडिगो में था, लाइक दैट। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेंडिंग है वही आपका फ्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड इज फ्रेंड, पुरानी कहावत है मार्केट की। और जो डलनेस है, जहां पर थोड़ा भी साइडवेज है, देखो इंडेक्स के अंदर मैंने आपको शुरुआत में बताया करीब 11% का प्रॉफिट कैलेंडर ईयर का आया हुआ है। 7% का प्रॉफिट बैंक निफ्टी पर आया हुआ है। एफडी रेट बैंक ने दे दिए, एफडी से थोड़ा ज़्यादा निफ्टी ने दे दिए। कोई भी समझदार आदमी होगा बड़े पंगे नहीं लेगा अभी मार्केट के अंदर। वो पहले जाएगा कि भी ठीक है, एक बार प्रॉफिट वॉफिट बुक करा के एक बार पहले जीरो जीरो कर लेते हैं, फिर सिचुएशन को देखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो कुल मिला के कहने का मेरे मतलब यह है कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को साइडवेज कंसोलिडेशन में छोड़ देते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पकड़ेंगे और उस पर करते हैं बातचीत। ताज़ा खरीदारी वाले फ्रेश लॉन्ग वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आए आप। दो शेयर रचना मैम निकाले। एक तो गैस वाले स्टॉक्स हैं। आपके जुड़ने से जस्ट पहले हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि गैस को लेकर गवर्नमेंट थोड़ा ड्यूटीज में चेंज कर सकती है, उनको रिलीफ दे सकती है। यही वजह है कि गेल ऊपर आया, यही वजह है कि एमजीएल ऊपर है, और यही वजह है कि आज दूसरे और स्टॉक्स भी आईजीएल वगैरह भी ऊपर हैं। एक बार जरा गेल पे आपकी रिकमेंडेशन 2.5% तेज है, और जिस इंटरग्लोब एविएशन की अभी आप खुद बात कर रहे थे ना, वो भी हमारी सूची में है, 4% है, आज लॉन्ग हुआ है। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए मैम प्लीज। जहाँ तक ये दोनों काउंटर्स की बात है, गेल पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगी लॉन्ग साइड का। आज उसने अपसाइड की मूवमेंट इंट्राडे में बहुत अच्छी दी है, पर वो अभी जहाँ पे बैठा है 202 के करीब, जहाँ से वो टर्न करा है, वो 202 का रेजिस्टेंस एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आना था अच्छा मूव, न्यूज बेस्ड था, आ गया, पर फर्दर फॉलो थ्रू मिलने के गेल में जो चांसेस है वो कंपैरेटिवली थोड़े कम लग रहे हैं। इंडिगो की जहाँ तक बात है, इंडिगो में सिचुएशन काफी बेटर है। तो इन दोनों में अगर प्रिफर करना हो तो मैं इंडिगो प्रिफर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हमें आने वाले टाइम में और फर्दर फॉलो थ्रू देखने को मिले। और यहाँ पे हम 4700 एंड 4730 की तरफ भी जाते हुए हमें ये काउंटर इंडिगो का जो है वो दिखना चाहिए विद इन फ्यू डेज, 2 to 3 डेज के अंदर अंदर। यहाँ पे 45-40 जब तक होल्ड करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट टेकन है आपका कि आप इंटरग्लोब एविएशन पेपर पॉजिटिविटी के साथ हैं। गेल को आपने ड्रॉप किया है, तो गेल हम फिलहाल छोड़ देते हैं। इंडिगो को फाइनल होके आया है। देखिए, अब तक की चर्चा जो हुई है, हमारे को ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए शो को स्टार्ट किए हुए, अभी तक एक ही शेयर आपको मिला है, वो है इंडिगो। 4700 रुपये तक का टारगेट है, 45-40 का एक स्टॉप लॉस है। इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैम ने आपको कोई ट्रेड नहीं दिया, विजन दिया है, और अभी तक भी किसी भी शेयर पे हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई। ठीक है, तो अभी तक 10 मिनट में एक शेयर आप अपनी कॉपी पे लिख लो जिसको आपको ट्रेड में कन्वर्ट करना है। 4700 का टारगेट, 45-40 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना, रिग्रेसली फॉलो करना स्टॉप लॉस को। शॉर्ट कवरिंग के भी मैम 2 शेयर है, उसके बाद हमारा तेजी वाला सेगमेंट खत्म हो जाएगा। उसमें एक और गैस का स्टॉक आपसे पूछता हूँ। फर्स्ट इज एमजीएल एंड सेकंड है टाटा केमिकल्स। आज केमिकल्स के स्टॉक्स के अंदर मूव अच्छा है, नवीन के अंदर भी अच्छा है, फैक्ट के अंदर भी अच्छा है, टाटा केमिकल्स के अंदर भी अच्छा है। एक बार मैम आपके रिकमेंडेशन इन दोनों शेयर्स पे कोई है टेक, एमजीएल एंड टाटा केमिकल। जी बिल्कुल, यहाँ पे टाटा केमिकल में भी आज के दिन में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, और हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा ये कूल ऑफ भी हुआ है, और एमजीएल में भी मूवमेंट तो अच्छी आई है। और यहाँ पे लेकिन अगेन केस वही लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस है एमजीएल में, और ये रेजिस्टेंस को निकाल पाएगा अगर, तो यहाँ पे मोमेंटम फिर से बनेगा, और फिर ये दोबारा फर्दर अपसाइड पे हमें फॉलो थ्रू देगा। बट नेवरदलेस इन दोनों में अगर हमें सिलेक्ट करना है तो एमजीएल को सिलेक्ट करेंगे। एमजीएल अभी 1260 के लेवल पे है। ये काउंटर जब तक 1240 को होल्ड करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो यहाँ पे अपसाइड पे ये दोबारा से थोड़ा सा बुल एंड बेयर की फाइट के बाद दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए आने वाले 1-2 दिन में, और 1280 और 1295 के लेवल्स दिखाना चाहिए। ठीक है, डन मैम।
तो आप जो बता रहे हैं हम वो सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, जहां ट्रेड बन रहा है, जो स्टॉप लॉस टारगेट आप हमको नोटिस करवा रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब छाप भी रहे हैं उसको, और बिल्कुल क्लियर विजन आपके सामने है, लिखतम और वक्तम दोनों है, सुन भी रहे हैं आप, और सामने ग्राफिक्स के फॉर्म में छप भी रहा आपके सामने। आप चाहे फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, या इस शो को यूट्यूब पे आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, तब भी आपके पास नोटिस हो जाएगा। हम के बढ़त रह गई है, थोड़ी देर पहले तक तो 124 पॉइंट की बढ़त थी निफ्टी के अंदर। यही बात हमने सुबह भी आपको बताई थी, ना तो आप ल्योर होना, ना ही बाजार से डरना। बाजार कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ इतनी माहीन बारीकी से काटेगा आपके पैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आपको जो मैं सुबह से ही दिखा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको कल से दिखा रहा हूँ, कल भी पैसे गए थे, देखो दोनों के, आज भी पैसे गए। 23,800 वाली कॉल दिखाओ आप, और 23,800 की पुट आप दिखाओ, दोनों ही लाल निशान में है। और कल भी दोनों को लाल निशान में बताया था, सुबह भी आपको नोटिस करवाया था कि दोनों ही लाल निशान में आ जाएंगी। और ये 23,800 वाली कॉल ना थोड़ी देर पहले तक करीब 40% ऊपर थी। आप ये सोचो भी 8% नीचे जो आई, ये 40% ऊपर कॉल थी। तो ये ऐसे ही करेंगे आपके साथ। अब आप बोलोगे सर फिर हमने पैसे क्यों नहीं कमाए, क्यों नहीं हमने कॉल और पुट को राइट किया? देखो, राइट करने में आपको पैसे पूरे लगेंगे, मार्जिन्स, यानी कि 1 लाख सवा लाख रुपए इसका देना पड़ेगा, 1 लाख उसका देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना, कॉल और पुट को दोनों को राइट के पैसे कमाने के लिए। फिर दूसरा क्या, थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना पड़ता है शॉर्टिंग के लिए। कॉल्स में तो क्या है ना, एक्सरसाइज प्राइस 76 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 76 रुपये जाएंगे। अगर एक कवरिंग पे आया ना तो अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, इन्फिनिटी लॉस भी होता है कई बार। तो इसलिए मैं आपको ना कई बार राइटिंग नहीं बताता, राइटिंग बहुत ही प्रोफेशनल लोगों का काम है। रचना मैम थोड़ी देर में हमारे साथ वापस से जुड़ जाएंगी। मंदी वाले शेयर जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए आप। ठीक है, तो 2 शेयर हमने निकाले हैं शॉर्ट्स के हिसाब से। फर्स्ट इज अंबुजा सीमेंट एंड सेकंड इज BSE। ये दोनों शेयर आज टूट रहे हैं। रचना मैम एक बार जरा आप चेक करोगे, अंबुजा सीमेंट और BSE ये दोनों हमारी तरफ से शॉर्ट के कैंडिडेट है। कोई ट्रेड बनता है तो बताओ, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से बनता है ट्रेड यहाँ पे, और BST में अच्छा ट्रेड बनता है, और इसके फ्यूचर्स पे हमें नजर रखनी चाहिए। और यहाँ पे डाउन साइड पे अभी सपोर्ट दूर है, 54.75 पे जनवरी के फ्यूचर्स काम कर रहे हैं। अगर हम पोजीशन शॉर्ट साइड पे बनाते हैं तो जैन के फ्यूचर्स पे बना सकते हैं, और 5400 वो हमारा टारगेट रहेगा, और 5510 हमारा SL रहेगा। तो 5510 नहीं, 5530 हमारा SL रहेगा। तो 5530 के नीचे जब तक है तब तक ये हर रैली में सेल है, और हमारा टारगेट होगा 5400 का। अगर 5400 भी टूट गया तो 5375 तक भी ये काउंटर जा सकता है। तो यहाँ पे जैन के फ्यूचर्स पे शॉर्ट के लिए मैं सलाह दूंगी। जो अंबुजा सीमेंट और ये दोनों है, इसमें बेटर मुझे ये लग रहा है, इसलिए मैं इसको चूज करूंगी। ठीक है, तो BSE के जैन फ्यूचर्स आप शॉर्ट करें। लेवल्स हमने लिख दिया आपके लिए, 5400 5350 तक आ सकता है फिसल के। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मान लीजिए आपके पास BSE का फ्यूचर्स है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो आप इसमें से और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कर लेना। शॉर्ट कर रखा है तो डबल मत करना, बाय कर रखा है तो एक लेवल आपको पता लग जाएगा कि ये शेयर यहाँ तक टूट के आ सकता है 5350 तक, और आपको स्टॉप लॉस पता है कि जैसे 55-30 के ऊपर आ गया तो आपका ठीक हो जाएगा शेयर। तो मंदी की कॉल भले ही है, लेकिन तेजी और मंदी दोनों वालों के लिए लेसन है इसमें छुपा हुआ। तो BSE पे एक ट्रेड हमको और मिल गया। कुल मिला के अब तक हमने 3 सौदे आपके सामने रखे हैं। कार्यक्रम को खत्म होने को आ गया है ऑलमोस्ट। अब 20 मिनट की चर्चा में 3 सौदे हैं, नहीं तो आप कोई भी चैनल कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, 20 मिनट में तो 20 शेयर दे देंगे। बट हमारा ऐसा काम नहीं है। हमारा काम है कि भाई अच्छा शेयर पकड़ो, एक शेयर पकड़ो, भले कन्विक्शन के साथ पकड़ो, और उससे पैसा बनाओ और निकल जाओ। ज़्यादा रख के कुछ नहीं बनता। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। 2 अनवाइंडिंग के शेयर हैं मैम, जरा वो भी चेक कर लो। है तो सीमेंस उसमें से एक, और दूसरा सेल है। बट सीमेंस का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि काफ़ी दिनों से टूट रहा है ये, इसलिए मेरे को थोड़ा खतरा लगता है इसको पूरी तरह से वापस शॉर्ट करने में। बट फिर भी आप एक बार चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है मंदी का इसमें तो बताइए। और इसी तरह से सेल भी है मैम। जी,
जहाँ तक सीमेंस की सवाल है, यहाँ पे वो बात सही है बिल्कुल ही आपकी कि बहुत दिनों से टूट रहा, काफ़ी बड़ा कैंडल इसने पास में बना रखा है। तो यहाँ पे अगर ये फर्दर नीचे जाता भी है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमें अपने फ़ेवर में लाना यहाँ पे आसान नहीं होगा। और अगर वो गिरता भी है, तो बड़े रिस्क के साथ एंटर करने में कोई मज़ा नहीं है, छोटे प्रॉफ़िट के लिए। तो एक बारी सेल पे नज़र कर लेते हैं, सेल कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। सेल अगर टूटेगा अभी 119 के करीब है, अगर 119 टूटता है तो यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए सेल में, और 121 सिर्फ ₹2 का एसएल लगा के डाउन साइड में 115 का टारगेट बनाना चाहिए सेल पे, और ये सेलिंग तभी करनी चाहिए जब 119 टूटेगा। अभी 119.36 पे है जैन के फ्यूचर्स, तो 119 के टूटने पे शॉर्ट करें और 121 के एसएल के साथ 115 का टारगेट रखें। ठीक है, 115 टारगेट, 121 का स्टॉप लॉस है। जो सौदे हमको बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे सौदे हम लिख रहे हैं, बाकायदा स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको दे रहे हैं, और यही ट्रेड का रिपोर्ट कार्ड हम कल तो छुट्टी है नहीं तो कल ही दिखाते हैं, आपको परसों दिखाएंगे कि रचना मैम ने जो ट्रेड आपको दिए हैं। रचना मैम, चलते चलते आपने खुद भी कुछ शेयर नोटिस किए होंगे, यानी कि आपकी ट्रेडिंग कॉल्स, वो क्या है वो और बता दीजिए प्लीज़। जी, मेरी तरफ से जो ट्रेडिंग कॉल्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, उसमें एक तो जैसे मैंने पहले भी बात करी, इंडिगो ही है जो इस पे मेरी नज़र है। इंडिगो इज़ डूइंग गुड एंड एक्सपेक्टेशन है कि आगे ये कंटिन्यू और करना चाहिए, और उस पे हमने क्योंकि लेवल्स की ऑलरेडी बात कर ली है तो वो मैं रिपीट नहीं कर रही। पेटीएम दूसरा एक काउंटर है जहाँ पे आज एक पॉजिटिविटी का संकेत मिल रहा है, 977 पे है ये, और अगर ये पेटीएम 965 को होल्ड कर जाएगा क्लोजिंग तक, तो यहाँ पे भी आगे 985 और 990 तक के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक पेटीएम और जोड़ लीजिए आप सामने, और ऑलरेडी इंडिगो तो पहले ही हमारे साथ ही मैच हो गया था मैम का, हमने भी लॉन्ग में रखा था और मैम की तरफ से भी दी गई कॉल है वो, तो पेटीएम का इंडिगो भी आपके सामने आ गया। तो 5 शेयर हमने आपके सामने रखे हैं, 2 मंदी के शेयर हैं और 3 तेजी के शेयर हैं। तो एक अच्छा बैलेंस ट्रेड आपको रचना मैम ने दिया है, कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, और इन 5 शेयरों में से आपका जहां कन्विक्शन बैठता है, आप भी तो खुद भी तो देखोगे कि भाई मेरे को ये जमता है कि नहीं जमता, जहां पर आपका भी कन्विक्शन बैठता है वही आप ट्रेड लेना, हल्के हाथ से ट्रेड करना, इक्का दुक्का लॉट से काम करना। फिलहाल क्योंकि बाजार रेंज में है, ठंडा मार्केट है, आया हुआ मार्केट भी जाता है और जाया हुआ मार्केट भी आ जाता है, तो फिलहाल एक रेंज में ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका कम वॉल्यूम होता है। ठीक है रचना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला फिर से, और आपने हमारे को एक ट्रेड सुझाए। इनका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने यानी कि दर्शकों के सामने परसों रखेंगे, कल तो छुट्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्ते।